कार्ड इस तरह एटीएम के अंदर जाएगा, उसके बाद मशीन तुमसे पिन मांगेगी, पिन है ठीक है, उसके बाद बैलेंस चेक करोगी और जितना कैश होगा निकाल लेना। अम्मी वो वहां अकेली नहीं गई थी, किसी को साथ लेकर गई थी, कोई लड़की थी उसके साथ। कोई दूसरी लड़की? कौन? जी सारा जी, देखो मैं तुमसे बात करना चाहती थी मगर मौका नहीं मिला। मुझे तुम्हारा यूँ बार बार अर्शियान और आंटी से मांगना अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम भी क्या करो, तुम्हारा उन लोगों के अलावा इस दुनिया में है भी कोई नहीं जिनसे तुम मदद मांग सको। लेकिन अब मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? तो फिर एक काम करते हैं, तुम ऐसा करो जॉब कर लो। जॉब? हाँ, मैं अपने पापा से बात करके उनके ऑफिस में तुम्हें अच्छी सी जॉब लगवा दूंगी। मैं कैसे? मेरा मतलब है मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तुम फिक्र मत करो, जॉब ऐसी होगी जिसके लिए ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं होगा। क्या सोच रही हो? मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, मैं जाहिद से पूछकर आपको बताऊंगी। हाँ ठीक है, तुम जरूर सोच लो और जाहिद से भी बात कर लेना, फिर मुझे बता देना। वैसे ये हम दोनों की बातें सिर्फ हमारे बीच में ही रहनी चाहिए, किसी को बताना मत। हाँ जी सारा जी, आप फिक्र ना करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। थैंक यू। देखो तुम्हें समझ में आता है कि तुम्हारी अपनी फैक्ट्री होते हुए तुम एक अदना सी जॉब करोगी किसी के यहाँ कुछ हजार रुपए के लिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी नहीं पड़ता, अगर जब जाने लगोगी तो फर्क पड़ेगा। और वैसे भी जॉब तुम्हें सारा ने ऑफर की है, अर्शियान इस बारे में क्या सोचता है ये तुम नहीं जानती, और तुम्हारे हाँ कर देने से अर्शियान और सारा के बीच में गड़बड़ भी हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी। पानी ला दोगी? जी मैं लाती हूँ। तो फिर क्या सोचा तुमने? जाहिद भाई से बात की, क्या फैसला किया? मैं ये जॉब नहीं कर सकती। क्यों? इस जॉब में क्या खराबी है? खराबी नहीं है, बस जाहिद नहीं मान रहे। चलो ठीक है, अगर तुम्हें ये जॉब नहीं करनी तो मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और जॉब है। कौन सी? मेरी हेल्पर की। हेल्पर? हाँ देखो, घर में सफाई वगैरह तो मेड कर देती है, उसके अलावा मेरे अपने बहुत से काम है, कपड़े संभालना, प्रेस करना। मैं तुम्हें बहुत अच्छी सैलरी दूंगी और तुम शाम को घर भी चले जाया करना, सुबह जल्दी आ जाना, और इस मेहमान के आने के बाद तुम्हारी सैलरी बढ़ा भी दूंगी, ठीक है? क्या कहती हो? खाली हाथ लौटा दिया मुमानी ने। पैसे तो देना दूर की बात है, उससे तो ये भी नहीं हुआ
कि भांजी का शौहर बिस्तर पे पड़ा है तो 2-3 महीने का राशन ही डलवा दो। लेकिन ना बाबा ना, ऐसे कहाँ दिल वाले। मैं तुम्हें बहुत अच्छी सैलरी दूंगी और तुम शाम को घर भी चले जाया करना है, सुबह जल्दी आ जाना। और इस मेहमान के आने के बाद तुम्हारी सैलरी बढ़ा भी दूंगी, ठीक है? कहाँ जा रही हो? एक ऐसी नौकरी मिली है जिसके लिए तालीम याफ्ता होना ज़रूरी नहीं। कहाँ? वो सारा जी के घर पर। और तुमने खुद ही फैसला कर लिया? 30,000 तनख्वाह थी तो इनकार नहीं कर पाई। अल्लाह हाफिज। और हाँ, मैं किसी का खुदा बनने की कोशिश नहीं कर रही, सिर्फ अपने फर्ज अदा कर रही हूँ। आ गई तुम? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। जी करना क्या है? आओ बताती हूँ। ये चेंज कर लो। चेंज क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें घर की मासी समझ के कोई काम कह दे। समझने या ना समझने से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो बस इतना जानती हूँ कि आज से मैं आपकी मुलाजमा हूँ। तुम मेरी हेल्पर बल्कि मेरी मैनेजर समझो। आप कहती हैं तो मान लेती हूँ। अब अगर इतना ही मान रही हो तो ये चेंज भी कर लो। जी। तुमसे पूछे बगैर ही उसने नौकरी कर ली? पूछा नहीं था, बस बताया था। खाया था? क्या खाया था? मैंने कहा पूछा नहीं था, बस बताया था मुझे। यानी कि तुझसे पूछे बगैर ही उसने हाँ कर दी नौकरी के लिए? अम्मा, मेरी इजाजत की हैसियत भी क्या है? बिस्तर पे पड़ा हुआ हूँ और देखा जाए तो ये सब कुछ मेरी वजह से ही तो हो रहा है। अरे बिस्तर पे ही पड़े हो ना, कोई रिश्ता तो खत्म नहीं हुआ। वैसे भी तुम्हारी इज्जत का उसे भरम रखना चाहिए था, रस्मा नहीं पूछ लेती। अच्छा ही है जो इजाजत नहीं मांगी। हाँ करता तो शर्मिंदा होता, और अगर ना करता तो घर कैसे चलता। आज नहीं तो कल ये होना ही था। अच्छा ये बता, तनख्वाह क्या बताई उसने? 30,000 रुपये। 30,000? अरे भाई, मासियों को कौन इतने पैसे देता है? कहीं उसने तुझसे झूठ तो नहीं बोला? कैसा झूठ? यही के मुमानी के घर जा रही हूँ कह के कहीं और चली गई हो। आप कहना क्या चाह रही हैं? तो खुद ही देख, पढ़ी लिखी तो वो है नहीं, हाँ खूबसूरत तो वो बहुत है, क्या पता। तमीना! तमीना! क्या हुआ? क्या हुआ जाहिद? उनको अभी इसी वक्त यहाँ से लेकर जाओ, इससे पहले कि मेरे मुंह से कोई सख्त अल्फाज निकल जाए। कौन? मुझे? अम्मी उठे चले आए, बाहर चले, आराम करने दे उसे। एक तो इनकी भलाई की बात करो, ऊपर से ऐसी बातें सुनो। चलो चले चले। अरे वाह, ये हुई ना बात। अब लग रही हो ना सारा की मैनेजर। अब क्या करना है? अब हाँ,
तुम ऐसा करो, ये कपड़े सारे ले जाओ और प्रेस कर दो। और हाँ, प्रेस करने के बाद अलमारी में हैंग कर देना। अच्छा सुनो, जी। नहीं कुछ नहीं, जाओ तुम। पापा, मम्मा कहाँ है? बेटा मामा एक काम से बाहर गई। मगर दादू तो कुछ और कह रही थी क्या कह रही थी? कि मम्मा अपना मुंह काला करवाने गई है। बेटा ऐसे नहीं कहते, बुरी बात है। मगर मैंने कब कहा है? तो दादू ने कहा। अच्छा मैं दादू को समझा दूंगा। पापा मम्मा को कॉल करके बोले था कि वो अपना मुंह काला न करवाए, मुझे वो वैसे ही अच्छी लगती है। हाँ ठीक है, मैं आपकी मामा से कह दूंगा, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। विशाल, ये क्या कर रही हो तुम? वही जो मुझे करना चाहिए। ये तो सारा के कपड़े, तुम क्यों इस्त्री कर रही हो? आज से मैं ही किया करूँगी। मगर क्यों? मुलाजमा रख लिया उन्होंने मुझे। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। अपने ही महके में मुलाजमा बन के रहोगी? तुम्हारी सास आगे इतनी बातें बनाती हैं। वो कुछ नहीं कहेंगी, और वैसे भी कहीं ना कहीं तो काम करना ही था। ऐसे नहीं चलेगा। मैं अर्शियान से बात करती हूँ। पहले ही अर्शियान से शादी ना करके तुम्हारे रिश्तेदारों से क्या मैंने कम जूतियां खाई हैं? अब तो वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कोई कुछ नहीं कहेगा, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। बस अपनी गारंटी ना अपने पास रखो बीबी। मुझे क्या करना है मुझे अच्छी तरह पता है। जी कुछ पैसे चाहिए थे, जितने पैसे थे सारे जाहिद के इलाज पर लग गए। हेलो अर्शियान, तुम्हें कुछ पता है? तुम्हारी बीवी क्या करती फिर रही है? क्या किया अब उसने? मिशाल से घर के काम करवा रही है, उसे तनख्वाह में मासी रख लिया उसने। आपको एतराज किस बात का है? आपने भी तो उसे मासी बना के रखा हुआ था। बस तनख्वाह ही नहीं देती थी, काम तो वो मासी वाले ही करती थी। भांजी है वो मेरी, मैं जो चाहूँ वो करवा सकती हूँ, लेकिन वो कौन होती है उसे मुलाजमा बनाने वाली? और तुम ना बिना सोचे समझे अपनी बीवी की हिमायत मत किया करो। तुम्हें अंदाजा है इस बात का कि मिशाल के रिश्तेदार हमारे सर पे अलग जूते मारेंगे और उसके ससुराल वाले अलग। तो आपको असल फिक्र ये है कि मिशाल के रिश्तेदार क्या सोचेंगे? तुम बहस किए जा रहे हो, समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रही हूँ। आप क्या चाहती हैं? फौरन घर आओ और अपनी बीवी को आकर समझाओ कि वो गलत कर रही है। उसे कहो कि मिशाल को घर भेजे। क्या मुसीबत है अम्मी? आगे पीछे दरवाजा खुला होता, मेरी दफा में ही बंद करना था। अरे मिशाल, तुम? वाह भाई वाह, बड़ी अच्छी लग रही हो। सूट तो बहुत अच्छा पहना है तुमने। जाहिद भाई लेके आए होंगे ना दुबई से तुम्हारे लिए? नहीं। अच्छा चलो, तुम आई हो तो एक काम कर दो ना प्लीज। जी। जब से तुम गई हो ना, चाइनीज ही नहीं खाया, और तुम्हारे हाथ का चाइनीज तुम्हें पता है मुझे कितना पसंद है।
तुम चाइनीज बना के खिला दो ना, जैसे तुम शादी से पहले बनाती थी, प्लीज। अच्छा मैं बना देती हूँ। थैंक यू। फायजा नहीं आई? नहीं, गई होगी इस शराज से मिलने। मैं सबको मना कर दूंगी। कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, कोई बात ही नहीं करेगा, तुमसे मिलेगा ही नहीं, और ना कोई तुम पे इस बात का दबाव डालेगा कि तुम रिश्ते के लिए अपने घर वालों को भेजो। लेकिन प्लीज शिराज, भाई से कुछ मत कहना कि हमने निकाह किया है और मैं माँ बनने वाली। तुम्हारे भाई को कौन रोकेगा? जितनी सख्ती से उसने मुझसे बात की थी ना, मुझे तो लग रहा था मेरे घर आ पहुंचेगा वो। अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना, तो आई स्वेयर मेरे पास और कोई चारा नहीं होगा। मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। क्या कर रही हो ये? वो आयजा के लिए चाइनीज बना रही थी। क्यों? आयजा के लिए क्यों बना रही हो? उसे बहुत पसंद है इसलिए। तो वो खुद बनाए ना, तुम क्यों बना रही हो? तुम्हें मैंने अपने कामों के लिए रखा है, दूसरों के कामों के लिए नहीं। मेरी ये हालत नहीं होती ना, तो मैं अपने सारे काम खुद कर लेती। और जिनको इतना आराम करने का शौक है, ये मुलाजमों पे रोब झाड़ने का शौक है ना, वो अपने पैसों से खुद रख लें। आइंदा किसी और का काम नहीं करना, समझी? थोड़ा सा रह गया, बस कर लूं? नहीं, छोड़ो से यहीं पे छोड़ो, और वो जो काम बाकी पड़ा हुआ उसे समेटो। क्या बात है, क्या मसला है, क्यों इतना शोर मचा के रखा हुआ है? आपको नहीं पता? बच्ची ने थोड़ा काम क्या कह दिया, तुमने तो सारा घर सर पे उठा लिया। बच्ची? क्या फायजा की उम्र में मिशाल को भी ये सब सहूलतें मिलती थी? हाँ, वो कॉलेज से आती होगी और आप उसके लिए खाना बना के रखती होंगी, है ना? वो उस उम्र में भी आपके लिए काम किया करती थी, और कॉलेज तो दूर की बात, आपने उसको स्कूल की शक्ल तक नहीं देखने दी। ज्यादा रोब झाड़ने की ना कोशिश मत करो, उसे पाल पोस के मैंने जवान किया है। फायजा और आयजा को मैं खुद समझा दूंगी, आइंदा कोई काम नहीं कहेंगी वो मिशाल को, और देखती हूँ तुम कब तक रोब जमाती हो। बहुत याद आ रही है ना मिशाल की। शर्मिंदा हो रहा हूं उसके सामने, उसकी तकलीफ का अंदाजा हो रहा है अब मुझे। मैं खुद तकलीफ से गुजर रहा हूं। अब मिशाल, तुम्हें अगर जाना है तो चली जाओ। मैं बस जा ही रही थी। मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।